नमस्कार, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है 24 लाइव में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह और देने जा रही हूं बहुत बड़ी खबर। हिंदुओं, तुम गद्दार हो, तुम नमक हराम हो और तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से एक बार फिर भारत में मुसलमान राज करेगा और तुम नसबंदी करवाना बंद करो, नहीं तो एक दिन भारत में फिर से जैसे मुगलों ने राज किया था फिर वैसे ही मुसलमानों का राज होगा। आइए देखते हैं क्या कहा था अघोरी बाबा ने। हिंदुओं, तुम एक गद्दार हो, तुम नमक हराम हो। फिर एक बार भारत में राज करेगा मुसलमान, बहुत बड़ी बात कही है अघोरी बाबा ने। हिंदू हिंदू को खा रहे हैं, हिंदू हिंदुओं की बुराई कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान कभी मुसलमान को नहीं खाते। भारत में 300 अंग्रेज आए थे घूमने, तुम गद्दार थे इसीलिए अंग्रेजों के गुलामी करने पर मजबूर हो गए। फिर 700 मुगल आए थे अरब देश से भारत घूमने के लिए, तुम्हारे अंदर एकता नहीं था, इसलिए भारत को कब्जा करने पर कामयाब हो गए मुसलमान। सनातनी हिंदुओं, तुम नसबंदी कराना बंद करो। इस तरह 2 बच्चे पैदा करते रहोगे तो भारत में मुसलमान राज करेगा। और हमारे सभी दर्शकों को दे रहे बहुत बड़ी खबर, नसबंदी करवाना बंद करो। और हर सनातनी से, हर हिंदू से अपील की है अघोरी बाबा ने कि तुम नसबंदी कराना बंद करो, क्योंकि हिंदू व्यक्ति 2 बच्चे पैदा करते हैं, एक बेटा और एक बेटी पैदा करते हैं ज्यादातर, और उसके बाद नसबंदी करवा लेते हैं। इसीलिए नसबंदी करवाने के लिए मना किया है अघोरी बाबा ने। कहा है कि तुम जितने चाहे बच्चा पैदा करो, वरना मुसलमान का राज होगा हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान के हिंदू तुम गद्दार हो, नमक हराम हो। तुम्हारी इस गद्दारी के वजह से, तुम्हारे अंदर एकता नहीं होने के वजह से भारत में मुसलमानों ने, मुगलों ने राज किया था और अंग्रेजों ने, सिर्फ 300 अंग्रेज आए थे भारत घूमने, लेकिन तुम्हारे अंदर एकता नहीं था, तुम्हारी अंदर गद्दारी थी। इसीलिए कई सारे अंग्रेजों ने भारत में कई वर्षों तक शासन किया। भारत में फिर 700 मुगल आए थे अरब देश से और घूमने के लिए आए थे, फिर तुम लोग के अंदर एकता नहीं था, इसीलिए भारत में कब्जा कर लिया मुगल ने। आइए देखते हैं अघोरी बाबा ने क्या कहा है। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। हिंदुओं, अगर इसी तरह नसबंदी कराते रहे, हिंदू हिंदू को खा रहा है, मुसलमान कभी मुसलमान को नहीं खाता, लेकिन आज एक हिंदू हिंदू को खाने पे तुला हुआ है, एक हिंदू की बुराई करने पे तुला हुआ है। हिंदुओं, तुम सबसे बड़े गद्दार हो, नमक हराम हो। अगर तुम गद्दार नहीं होते, नमक हराम नहीं होते, इस देश में मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, 300, मात्र 300 अंग्रेज आए थे, लेकिन तुम्हारी गद्दारी, तुम्हारी नमक हरामी से पूरे देश पे कब्जा कर लिया, पूरे देश को गुलाम बना दिए। यह तुम्हारी गद्दारी थी। नहीं, 300 अंग्रेज मुट्ठी भर थे जो देश को गुलाम नहीं बना पाते। 700 मुसलमान सऊदी अरब से आए थे, घूमने के लिए आए थे हिंदुस्तान में, लेकिन तुम्हारी गद्दारी, तुम्हारी नमक हरामी हिंदुस्तान को गुलाम बना दिया। हिंदुओं, काफरो, नमक हरामो, अभी वक्त है, जागो। तुम्हें मेरी बात को बहुत बुरा लगता है कि बाबा मुझे काफर नमक हराम क्यों बोल रहा है। तुम इतने बड़े काफर और नमक हराम हो कि जिसका मेरे पास कोई कल्पना नहीं है। तुम्हारी नमक हरामी, तुम्हारी गद्दारी फिर से तुम्हें देश को गुलाम बना देगी। आज मैं हिंदू बजरंग सेना, मैं हिंदू शिवसेना, मैं हिंदू बजरंग दल, मैं हिंदू जय बजरंग सेना, ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। आज किसी गरीब की बहू बेटी की इज्जत लूटी जा रही, कोई बजरंग सेना, कोई शिवसेना वहां नहीं जा रही। एक दुकान का उद्घाटन करना, वहां बजरंग सेना, शिवसेना, सभी सेना पहुंच जा रही है, लेकिन आज हिंदुओं की बहू बेटी की इज्जत लूटी जा रही, कोई सेना नहीं जाती है। इसलिए हिंदुओं का फरता छोड़ो, नमक हरामी छोड़ो, जागो और सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। हिंदुओं, अगर इसी तरह नसबंदी कराते रहे और एक दूसरे को सलाह देते रहे, तो एक दिन एक देश गुलाम हो जाएगा।
ये देश फिर से मुसलमान राज करेंगे इस पे। आज तुम्हारे पास एक बेटा एक बेटी है, एक बेटा हर देश के बॉर्डर पे जाकर हथियार उठाएगा या घर पे रहेगा। हमारे हर रोज सैनिक मारे जा रहे हैं। आज कोई बॉर्डर पे नौजवान जाने वाला नहीं है। एक दिन न एक दिन देश गुलाम होगा। आज जो भी सरकार आती है सिर्फ एक रास्ता अपना रखी, हिंदुओं को खत्म कर दो, हिंदुओं को समाप्त कर दो, ना हिंदू रहेंगे, न कोई हिंदू तत्व की बात करेगा, ना कोई मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा। पहले के हिंदू थे, पहले के माता बहनें 10-10 औलाद जन्म देती थी, वीरों और वीरांगनियों को जन्म देती थी। उसी में से कोई ऐसा नौजवान होता था जो क्रांति छेड़ता था, अंग्रेजों को भगा दिया, मुसलमानों को भगा दिया। लेकिन आज की सरकार ये सोचती है कि अगर हिंदू रहेगा ही नहीं तो कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं रहेगा। कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी आई, सन 80 में सारे हिंदुओं की नसबंदी करवा दी, मुसलमानों को बच्चा पैदा करने के लिए खुले ऐलान कर दी। एक बात याद में रखना, अगर आप हिंदू हो, आपके रगों में हिंदू का खून है, अगर आप सनातन धर्म को मानते हो तो तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, तुम्हें देश के तिरंगे की कसम है कि अभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। हिंदुस्तान की माता बहनों की नसबंदी करवाना बंद करो, नसबंदी करवाना बंद करो, नसबंदी करवाना बंद करो। हम सभी से ही निवेदन करूंगा, हिंदुस्तान की माता बहनों से, हिंदुस्तान के नौजवानों से, कि अभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल। आदेश